हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट क्लासेस। आई श्वेता राय एंड टुडे आज हम क्या डिस्कस करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सेकंड टॉपिक दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ आईआईटी जैम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट्स सपोज, ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कंटेनर था और उसमें गैस भरी हुई थी, तो उसके कुछ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स एक दूसरी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। मींस इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो हो सकता है कि हमको कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए जो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कुछ एक ऐसा ग्रुप मिल जाए जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और कुछ एक ऐसा ग्रुप मिल जाए जो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप किसी फेयर में गए, मतलब आप किसी मेले में गए, तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा ग्रुप हम एज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा ये ग्रुप जो है वो एक स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये ग्रुप जो है वो एक स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो मैक्सवेल और जो बोल्ट्जमैन थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन दिया था कि स्पीड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी गैस की। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स का स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसको देखिए, एफ वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ वी इज इक्वल टू, दिस इज 4 पाई m अपॉन 2 पाई kBt की पावर 3/2, दिस इज v स्क्वायर e टू द पावर माइनस का mv स्क्वायर अपॉन kBt। ठीक है, ये आपका क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको dn अपॉन dv। ठीक है, और ये dn अपॉन dv आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर मूविंग विथ स्पीड v टू v प्लस dv। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मेनी पार्टिकल्स are moving with speed v to v प्लस dv। ठीक है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने पार्टिकल्स हैं जो v से dv वेलोसिटी के बीच में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, ये आपका किसके टर्म्स में था, मोल्स के टर्म्स में था। अगर हम इसको मोलर मास के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका बोल्ट्जमैन फंक्शन, बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका किस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी 4 पाई कैपिटल M अपॉन 2 पाई। अब देखिए KT की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। दिस विल बी 3/2 v स्क्वायर e टू द पावर माइनस का कैपिटल M v स्क्वायर अपॉन RT। दिस इज RT, दिस इज 2RT और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन 2 kBt। ठीक है, ये आपका क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्पीड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी पार्टिकल्स की, उसके बारे में हमको ये बताता है। ठीक है, और ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये हम किस में बता रहे हैं, इन 3D। दिस इज इन 3D। अब देखिए ये यहाँ पे आपको बताना क्यों ज़रूरी था कि ये 3D में था, बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये डायमेंशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। डायमेंशन के हिसाब से अगर देखिए आपके पास 1 डायमेंशन होगा तो ये जो पावर है ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/2
2 हो जाएगी। अगर आपका ये 2 डायमेंशन में होता तो पावर आपकी 2/2 हो जाती, दैट मीन्स 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये 3 डायमेंशन में है तो आपकी पावर क्या है, 3/2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे कहाँ पूछा गया है, 3 डायमेंशन में पूछा गया है, 2 डायमेंशन में पूछा गया है, या फिर आपसे 1 डायमेंशन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम इसको 3 डायमेंशन में डिस्कस करें, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 3/2 लिया है, ठीक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये था। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी, ठीक है, अब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्कस कर लिया है। अब इसके रिगार्डिंग ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जैम 2016 में पूछा गया है, इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ स्पेरिकल क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। आपके पास एक स्पेरिकल क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें क्या है, स्मूथ, जो उसका जो इनर सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। मीन्स जो वहाँ पे जो कोलिजन्स होंगे वो कैसे कोलिजन्स होंगे, इलास्टिक कोलिजन्स होंगे, ठीक है। इफ द कोलिजन बिटवीन द वॉल एंड द एटम्स इज इलास्टिक, गिवन है कि जो एटम्स जो है और जो वॉल है उसके बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो क्या है, इलास्टिक है। देन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको बताया था, इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है फॉर द एटम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कौन सा ग्राफ है जो इसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सी, अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, एफ ई इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई के बी टी टू द होल पावर 3/2, ठीक है, v स्क्वायर e टू द पावर माइनस का mv स्क्वायर अपॉन 2 के बी टी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब देखिए इसी को हम क्या लिखते हैं, डी एन वी अपॉन डी वी, जो हमको क्या बताता है, हाउ मेनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं फ्रॉम वी टू वी प्लस डी वी वेलोसिटी के बीच में। अब देखिए ये जो आपको 4 ग्राफ आपको शोन है, अब देखिए ये वाला पोर्शन ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो फंक्शन है वो ये आपका f1 फंक्शन ले लेते हैं और इसे हम f2 फंक्शन ले लेते हैं। तो किस किस का मल्टीपल है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ f1 मल्टीप्लाइड बाय f2। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस हैं जिसको हमें देखना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, v की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो v की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा और ना ही आपका ये वाला जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन और जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये तो आपका पहले ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ ट्राई क्या करना है, आपको चेक करना है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको चेक करना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज जो आपका फंक्शन है वो 0 पे कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो अब देखिए आपका जो फंक्शन है वो किस किस का मल्टीपल है, 2 मल्टीपल्स का फंक्शन है। एक फंक्शन है आपके पास f1 और एक फंक्शन है आपके पास f2। अब देखिए f1 यहाँ पे एक स्लोली वेरिंग फंक्शन है। तो जब x स्लोली वेरिंग फंक्शन का मतलब ये है कि जब x की मतलब जब आपकी v की लेस वैल्यूज होंगी तो आपका कौन ज़्यादा शो करेगा आपके पास ग्राफ में, v स्क्वायर जो रहेगा उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो देखिए v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इस तरीके से v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कब चेंज होगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो फंक्शन बन रहा है दैट इज फर्स्ट तो आपके पास हो गया v स्क्वायर, सेकेंड आप इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर mv स्क्वायर अपॉन 2 kbt। तो सेकेंड फंक्शन आपके पास क्या है, ये 1 अपॉन e टू द पावर माइनस का mv स्क्वायर अपॉन 2 kt। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट ग्राफ शो करने लग गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो अगर आप बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको पता है तो आप डायरेक्टली उससे इस ग्राफ को टिक कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास जो 2 रॉन्ग ग्राफ्स थे उसमें क्या था, आपका फंक्शन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। सेकेंडली अब जब आपने इन दोनों को चेक किया तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे जो जब आप इस वाले इसमें चल रहे हैं तो आपके पास दोनों फंक्शंस आ रहे हैं, v स्क्वायर भी आ रहा है और यहाँ पे आपका ग्राफ चेंज हो रहा है और यहाँ पे ग्राफ चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है।
तो अब देखिए ये हमारा क्या था, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा उसका डायरेक्ट क्या था, हमारे पास ग्राफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो इस ग्राफ से हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। ग्राफ ऑफ एफ वी वर्सेस वी, ठीक है। इन दोनों ग्राफ से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्राफ जो था वो सिमेट्रिक नहीं था। द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, द ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया कि जो एरिया है, ठीक है, जो उसका जो एरिया निकल के आएगा अंडर द ग्राफ इज 1, द टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज 1, अंडर द ग्राफ इज 1। अब तो देखिए थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट देखिए इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो यहां पे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसकी ये वेलोसिटी है, तो ये आपके पास क्या आएगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे ये क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला आपके पास क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग विथ स्पीड v2 d प्लस vv। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इस स्पीड को आप बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं vp भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग विथ अ स्पीड नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो देखिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई थी, तो उसमें भी जो हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक मैक्सिमम स्पीड होगी जिसमें जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक ऐसी स्पीड होगी जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, और उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टोटली कंप्लीट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट, जहाँ पे हमने फंक्शन को डिस्कस किया, देन हमने उसका ग्राफ डिस्कस किया, और ग्राफ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए अभी हमने स्टडी किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जब हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स निकल के आती हैं। अब हम वो देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट जो स्पीड्स निकल के आती हैं वो है, फर्स्ट वन इज द एवरेज स्पीड, सेकेंड वन इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड द थर्ड वन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो इनके मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख देती हूँ, that will be very helpful for your exams. First is average speed. ठीक है, इस एवरेज स्पीड को अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v के ऊपर बार, या फिर इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली v एवरेज भी इसको लिख सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, दिस इज v एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 kt अपॉन पाई m। ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। यहाँ पे k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t आपके पास क्या है, टेम्परेचर, और m क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास है। ठीक है, सेकेंड जो स्पीड मैंने आपको बताई, सेकेंड वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप इसको vp लिखेंगे या फिर आप इसको vmp करके रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है vp इज इक्वल टू, vp आपका किसके इक्वल है, दिस इज अंडर रूट 2kt अपॉन m। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब ऐसे ही जो थर्ड स्पीड है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे VRMS से। ठीक है, VRMS से आपने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और इसका फॉर्मूला क्या है, VRMS इज इक्वल टू 3kt अपॉन m, 3kt अपॉन m। तो यहाँ से हमारे पास देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से हमारे पास तीन स्पीड्स निकल के आ गई। फर्स्ट वन वाज एवरेज स्पीड, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये था आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज
√2kT/m और VRMS आपके पास क्या आ गया 3kT/m। तो अब देखिए इसी के रिगार्डिंग फॉर्मूला बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसे डिस्कस करते हैं। सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जैम 2012 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ टाइनी डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1.4 into 10⁻11 kg is floating in air at time and the temperature is 300 Kelvin, ठीक है। एक टाइनी डस्ट पार्टिकल है जिसका मास आपको गिवन है। अब आपको मास गिवन है, व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल, दैट इज 1.4 into 10⁻11 kg, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर आपको गिवन है, व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 300 Kelvin। अब आपसे पूछा गया है इग्नोरिंग ग्रेविटी its RMS speed in micrometer per second due to random collision with air molecules will be closest to। अब आपसे डायरेक्टली VRMS स्पीड पूछा गया है, दिस इज VRMS। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, इसका फॉर्मूला क्या था 3kT/m। तो इसको आप जितने भी आपको वैल्यूज गिवन है इसको आप क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे। दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में दिस इज 300 अपॉन आपके पास मास कितना आ जाएगा, मास इज 1.4 इंटू 10⁻⁻11 kg। नाउ अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता है 29.784 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, सो दिस इज 30 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको जस्ट पूछा गया था कि VRMS कैलकुलेट करिए एक डस्ट पार्टिकल के लिए। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर इज 30। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जैम 2011 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रीड द क्वेश्चन। अ गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m is at temperature T. If it obeys Maxwell-Boltzmann velocity distribution, the average speed of the molecule is। आपको डायरेक्ट पूछा गया है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है दैट व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको लिखाया था, दिस इज √8kT/m। वैसे तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बट मैं इसको डेराइव भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता था, व्हाट वाज इट, दिस इज Fe इज इक्वल टू 4πm/2πkT टू द होल पावर 3/2, दिस इज v² और ये हो जाएगा e⁻⁻mv²/2kT, ठीक है। ये आपके पास क्या था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। अब देखिए वी एवरेज किसके बराबर होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आपकी जो स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, दैट कैन वेरी फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन शायद मैं ऊपर देना भी भूल गई थी, वहाँ पे भी आपकी जो स्पीड होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। अब आपकी एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज 0 to इन्फिनिटी v इंटू FV dV, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। दिस इज 0 से लेके इन्फिनिटी v, FV की वैल्यू आप पुट करेंगे, दिस इज 4πm/2πkT to the whole power 3/2, this is v² e⁻⁻mv²/2kT dV, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास ये जो है 4πm/2πkT to the power 3/2, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट हो जाएगा दैट इज 4πm/2πkT टू द होल पावर 3/2, अंदर आपके पास आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज v⁻3, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आपका क्या हो गया, v⁻3, और आ गया e⁻⁻mv²/2
2kt dv। अब देखिए इस फंक्शन को आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। ये फंक्शन आपके पास है, इस फंक्शन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस फंक्शन को गामा फंक्शन से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 0 से लेके इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस का ax स्क्वायर dx इज इक्वल टू गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2a टू द पावर n प्लस 1/2, ठीक है। ये आपका क्या है, गामा फंक्शन है कि अगर कोई भी फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी x टू द पावर n है e टू द पावर माइनस का an स्क्वायर वेयर a इज अ कांस्टेंट और dx इसको आपको dx से इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1/2 2a n प्लस 1/2, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्टली अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज 4 पाई जो हमारा कांस्टेंट चल रहा है 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3/2। और ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे n क्या है, 3 है, ठीक है, बिकॉज n की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो दिस विल बी 3 प्लस 1/2 अपॉन, और यहाँ पे कांस्टेंट आपका है दिस इज m अपॉन 2kt और ये किसकी पावर हो जाएगी, दिस इज n प्लस 1/2 मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4 पाई m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3/2। अब आपको इस गामा फंक्शन को सॉल्व करना है और गामा फंक्शन आपके पास क्या है, 3 प्लस 1/2 दैट मीन्स गामा 2, ठीक है। और गामा 2 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस का 1 और 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 m अपॉन 2kt का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2 से आपने इस 4 को कैंसिल किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 पाई, इस पाई को आप बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पाई की पावर 3/2, ये आपके पास बन जाएगा m अपॉन 2kt की पावर 3/2 और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, m अपॉन 2kt की पावर 2, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाके अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई 1 माइनस 3/2, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, m अपॉन 2kt की पावर 3/2 माइनस का 2। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे द आंसर यू विल गेट इज 8kt अपॉन पाई m, 8kt अपॉन पाई m, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट रिजल्ट, जहाँ पे हमने क्या निकाला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकाला, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस निकालना है। एक मैंने अभी आपको पढ़ाया था स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या स्टडी किया था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नाउ दिस वन इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए इसका फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज vx vy vz, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाता है, दिस इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई kt टू द होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस का m। यहाँ पे v स्क्वायर ना होके यहाँ पे तीनों टर्म्स आपके पास आएंगे, vx स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर अपॉन में 2kt, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये भी हमने कहाँ पे दिया हुआ है, इन 3D। इन 3D आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कितना आएगा, m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस का m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन 2kt। अब यहाँ से आपके पास 3 वेलोसिटी निकल के आएंगी, जैसे वहाँ पे 3 स्पीड्स निकल के आई थी वैसे यहाँ पे 3
वेलोसिटी निकल के आएंगे. सो द फर्स्ट वन इज, पहला आपके पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जब आप वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 0. आपकी वेलोसिटी कितनी आती है, 0 आती है. और यहाँ पे देखिए जो आपका वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करेगा. स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो आपकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, 0 से इन्फिनिटी तक. और आपकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, दैट वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इस वजह से आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 आ जाता है. नाउ इज सेकेंड इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ये भी आपका कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है. नाउ द थर्ड वन इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. आप इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों के केसेस में जब आप उसको स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखेंगे या फिर आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखेंगे, तो दोनों केसेस में अगर आप 3D में लेके चलेंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है दैट इज सेम, दैट इज 3kT/m. यहाँ पे भी 3 डायमेंशन के लिए 3kT/m और वहाँ पे भी कितना आता है आपके पास, 3kT/m. तो अब देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने पढ़ लिया, आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पता चल गई और आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता चल गई. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में उसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपका जैम 2010 में पूछा गया था. अब देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, a gas of molecules each having mass m is in thermal equilibrium at a temperature T. ठीक है. Let Vx, Vy, Vz be the Cartesian components of the velocity. ये क्या है, Cartesian components हैं किसके, velocity के. The mean value of Vx माइनस का अल्फा Vy प्लस का बीटा Vz का स्क्वायर इज. अब आपसे क्या पूछा गया है, मीन पूछा गया है, इसकी मीन वैल्यू पूछी गई है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम Maxwell-Boltzmann velocity distribution. From Maxwell-Boltzmann velocity distribution. ठीक है. आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आ जाएगा, अब हम क्या करते हैं, इसको 1 डायमेंशन में सॉल्व करते हैं. तो 1 डायमेंशन में आपका जो FA होता है दैट इज इक्वल टू m/2πkt की पावर 1/2. दिस इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस mv²/2kt. ठीक है. ये आपका पास क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी मीन वैल्यू निकालनी है. तो देखिए ये क्या है, हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट इज FV. अब हम इसको 1 डायमेंशन में सॉल्व करते हैं. तो 1 डायमेंशन में हम क्या निकालेंगे, Vx एवरेज. Vx एवरेज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Vx स्क्वायर का एवरेज का रूट. ठीक है, दैट विल बी अ सेम क्वांटिटी. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वेयर Vx स्क्वायर का एवरेज आपका किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी Vx स्क्वायर fx dvx. इसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप fx की वैल्यू पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस इज Vx स्क्वायर m/2π kbt की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का mv²/2kt dvx. ठीक है. अब इसमें देखिए ये वाला जो टर्म है ये आपका कांस्टेंट है, तो आप इसको डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं. सेम आपने जैसे अभी डेरिवेशन किया था, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m/2π kbt की पावर 1/2 और अंदर आपके पास बच जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस इज Vx स्क्वायर e टू द पावर माइनस का
mv² अपॉन 2kT दिस इज dvx। अब देखिए आप लिमिट को ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, लिमिट आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन 2 पाई kBT की पावर 1/2, और यहाँ पे आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा vx² e टू द पावर माइनस का mv² अपॉन 2kT, और यहाँ पे आ जाएगा dvx। अब देखिए यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, गामा फंक्शन लगाएंगे। तो गामा फंक्शन जब आप लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा दिस इज m अपॉन 2 पाई kBT की पावर 1/2, और गामा फंक्शन अगर आप लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, गामा 2 + 1/2 अपॉन 2 m अपॉन 2kT की पावर 3/2, ये आपके पास गामा फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा, ये 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, m अपॉन 2 पाई kBT की पावर 1/2, और ये आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, गामा, दिस विल बी गामा 3/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट पाई। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/, और रूट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई, और नीचे आपका क्या चल रहा है, m अपॉन 2kT की पावर 3/2। अब देखिए इसको आप फर्दर और सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पाई को बाहर निकालेंगे तो पाई की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, m अपॉन 2kT की पावर 1/2, और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, m अपॉन 2kT की पावर 3/2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, kBT अपॉन m। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने से रिजल्ट क्या आएगा, kBT अपॉन m, और वो हमारे पास क्या है, vx² का एवरेज। vx² का एवरेज किसके बराबर आ रहा है, kBT अपॉन m के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे ही देखिए सिमिलरली जैसे आपका vx² एवरेज का kBT अपॉन m आया, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, vy² का एवरेज इज इक्वल टू vz² का एवरेज इज इक्वल टू kBT अपॉन m। तो यहाँ से आपके पास तीनों टर्म्स निकल के आ गए। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज vx vy का एवरेज इज इक्वल टू vy vz का एवरेज इज इक्वल टू vz vx का एवरेज भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, vx माइनस का अल्फा vy प्लस का बीटा vz का स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसको लिखते हैं, हमको सॉल्व करना है vx माइनस का अल्फा vy प्लस का बीटा vz का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मीन आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए हर टर्म से आपके पास kBT अपॉन m कॉमन आएगा, सो दिस इज kBT अपॉन m, और अंदर आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो 1, दिस इज माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय kBT अपॉन m। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, विच आंसर इज मैचिंग, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा, और वहां से हमने 3 स्पीड पढ़ी थी। सबसे पहली थी एवरेज स्पीड, सेकेंड वन वॉज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड द थर्ड वन वॉज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसके बाद हमने कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिस्कस किया, जहाँ पे हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 आती है, एंड द थर्ड हमने देखा वो हमने देखा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आती है जैसे हमारी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई टोल्ड यू कि आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम कौन से डायमेंशन में सॉल्व करें, बिकॉज जिस डायमेंशन में आप सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से आपकी m/2π/kt की पावर जो होगी वो चेंज करेगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।